नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी पीटीईटी रीट 2022 की तैयारी के लिए आपका अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज राजस्थान की भौतिक प्रदेशों के बारे में क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 30 सवाल कल के वीडियो में थे और इससे आगे के सवाल आज मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। वेरी मोस्ट सवाल है जो एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। आपका सही जवाब है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाएं भाई ध्यान रखना 179 होती है। कितनी होती है? 179। 180 में से एक कम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो देशांतर रेखाएं होती है 360। कितनी होती है भाई? 360 देशांतर रेखाएं होती है। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यानी आप देखा जाए तो पतंग के जैसी है। इस तरह से पतंग के जैसी इसकी आकृति है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? दिया हुआ है, आप पूरा देख लीजिए। पहला है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ठीक है, आगे 3 42 239 74.74 भी दिया हुआ है। इस तरह से आपका जो सही जवाब है वह है सबसे पहला ही आंसर आपका सही जवाब है, क्योंकि बाकी वालों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दो ही 30 डिग्री 12 वाले और 69 डिग्री 30 वाले हैं। एक ये वाला एक ये वाला, इसमें भी 69 डिग्री हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 दक्षिणी देशांतर वो है, और कुल जनसंख्या भी यहाँ सही लिखी हुई है। तो आपका इसमें सही जवाब है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस है वो प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? डूंगरपुर पर सबसे कम तिरछी पड़ती है। आपको डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा तिरछी का है तो गंगानगर इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखना। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंध है। ज़्यादा बारिश होती तो वहाँ शीत कटिबंध यानी सर्दी भी यहाँ ज़्यादा पड़ती है। उष्ण यानी बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी, तो ऐसा भी नहीं है। उपोष्ण है, मतलब काफ़ी गर्मी भी है। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्म लिख गया है यहाँ पर, कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा गुजरती है तो डूंगरपुर इसमें से सही जवाब है। इसके अलावा आपको पता होगा बांसवाड़ा जिला भी है जो ऑप्शन में नहीं आया है, तो बांसवाड़ा या डूंगरपुर में से जो भी आ जाए उसको सही कर देना है। दोनों आ जाए, दोनों ही सही होंगे। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, यानी सबसे दूर दक्षिण में कौन सा स्थित है? इसमें से ऑप्शन में दिया उसमें से मेड़ता सिटी या सोजत या मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद, तो सही जवाब होगा राजसमंद। ऑप्शन के आधार पर होगा भाई, क्योंकि सबसे दूर दक्षिण में वैसे तो बांसवाड़ा है, लेकिन यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में है उसमें से राजसमंद सही जवाब है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे या बेल्जियम या स्विट्जरलैंड या पोलैंड? तो अ और द आपका सही जवाब है, यानी नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान के बाद दूसरा नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का लगता है। किसका लगता है भाई? मध्य प्रदेश का। पहले मध्य प्रदेश सब 2000 तक सबसे बड़ा था, लेकिन जब उसमें से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश है वो सबसे बड़ा हो गया। राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर कितना है? राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के अंदर यानी धौलपुर और जैसलमेर में कितना समय का अंतर है? तो 36 मिनट का अंतर है। कितना है भाई? 36 मिनट का अंतर है। लगभग 9 डिग्री देशांतर है, तो 36 मिनट उसको पार करने में लग जाते हैं, यानी एक में 4 मिनट का समय लगभग लगता है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन से देश के समान है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जापान के जितना है, जापान के बराबर है। इसके अलावा अभी अपन ने नॉर्वे वगैरह की भी बात की थी, उनके भी बराबर है। राजस्थान की सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है, यानी सबसे नज़दीक समुद्र का किनारा है वो कांडला पोर्ट है जो गुजरात में है।
ठीक है, ब आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो जो श्रीलंका का नक्शा भारत के नीचे लटकता हुआ मिलता है, इस तरह से जब भारत का चित्र आता है तो यहाँ पर, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। आपका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान से भी 5 गुना छोटा श्रीलंका, इतना बड़ा छोटा सा देश है। राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार का अंतर पूछा है। तो जो 8 डिग्री 47 है वह पूर्व पश्चिम का, और उत्तर दक्षिण का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 09। तो ब आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम यानी जैसलमेर से धौलपुर वाली दूरी है वो दक्षिणी देशांतर कहलाती है और 8 डिग्री 47 है। ठीक है, और जो गंगानगर से बांसवाड़ा वाली है वो उत्तर दक्षिण देशांतर अक्षांश कहलाती है और 7 डिग्री 09 है। तो आपका ब सही जवाब है। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 70 डिग्री के पास में कौन सा है भाई? तो जैसलमेर है। ठीक है ना, 69 डिग्री 30 है ना, वो जैसलमेर से शुरू होती है, ध्यान रखना। तो ब आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 बजे है, तो धौलपुर में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय क्या होगा? तो आपको पता है कि इन दोनों का समय उसमें 36 मिनट का फर्क है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 36 मिनट किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा? धौलपुर में पहले होगा, तो इसमें से 36 मिनट घटाना है 7 में से, तो क्या आ जाएगा भाई? 6:24 आ जाएगा। पीएम है यानी शाम का समय है। ठीक है, 6:24 हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर उससे 36 मिनट बाद में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले बाद का भी ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं 7:36 कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निचतम बिंदु कौन सा है? सबसे नीचे है वो सांबर झील है, जो जयपुर और अजमेर के कुछ भाग में स्थित है। तो सांबर झील है वो सबसे निचतम बिंदु है, और सबसे ऊंचा है वो गुरु शिखर है 1722 मीटर की छोटी सिरोही में, आपको पता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो राजस्थान की पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण की जो चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं जिनको कहेंगे, वो नागौर जिले के अंदर क्रॉस करती है। ब आपका सही जवाब है। इसलिए नागौर जिला है वो बिल्कुल राजस्थान के मध्य में आता है, ये ध्यान रखना है। सवाल आता है कई बार, राजस्थान के सबसे बीच में कौन सा जिला है? तो नागौर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं इस तरह से क्रॉस करती है और यहाँ पर नागौर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण आपको पता है, उत्तर से दक्षिण है वो 826 से कम है, और पूर्व पश्चिम धौलपुर जैसलमेर का ज़्यादा है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो पूर्व पश्चिम में आपको धौलपुर जैसलमेर का पता है, ये ज़्यादा है 869, और कम वाला 826 है उत्तर दक्षिण। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? तो ये हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ शुरू होती है भाई? हिंदुमल कोट गंगानगर से कहाँ तक है? लास्ट बाकासर बाड़मेर बॉर्डर का गाँव है। ठीक है, 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है वह स्थित है। ये सवाल बहुत ही मोस्ट है, पीटीईटी, बीएसटीसी और रीट 2022 के लिए बहुत ही मोस्ट सवाल है। तो जरूर सभी साथी रीट के स्टूडेंट है वो भी इनको एक बार जरूर नज़र से देख लें। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो वह जैसलमेर है। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये सवाल दोबारा भी आ गया है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो पश्चिम से पूर्व का मतलब जैसलमेर धौलपुर वाला आपको पता होगा 69 डिग्री वाला है, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर वाले में पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना, और गंगानगर वाले में वो अक्षांश है 23 डिग्री वाला। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? इस क्षेत्र का नाम राजस्थान है वो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध कृति द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया था। ध्यान रखेंगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो जब स्थलीय सीमा पूछा जाए, केवल अलग से राज्यीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा जाए, तो 5920 होगा। अलग से यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाता है तो 1070 होगा, और केवल राज्यीय पूछा जाता है 4850 होगा। ये तीनों ही सवाल आपको अपनी जहन में रखने हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? ये सवाल दोबारा भी आ गया है, तो बी सही जवाब होगा, जापान। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने साथियों दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर पसंद जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी समय। जय हिंद, वंदे मातरम।